हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSCJS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ कहीं स्कूल एग्जामिनेशन के बारे में ना भूल जाएं, तो उनकी भी प्रिपरेशन आपको साथ के साथ करते रहना है। तो हमारी एक्सपर्ट टीम इसी काम में लगी हुई है, ताकि आपको दोनों ही एग्जामिनेशन की यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो आई होप आप लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, साथ ही साथ उनका रिविजन भी प्रॉपर टाइम पर करते जा रहे हैं। इसी तरीके से सिंसेरिटी से, कंसिस्टेंसी के साथ आपको लेक्चर्स को अटेंड करते रहना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे करते रहे तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़रूर जो है यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। ओके, सो आपको इसी तरीके से हमारे साथ जो है पढ़ते रहना है। पढ़ने से याद आया, हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इसमें अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, इसमें हम अभी तक मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी फिजिकल, केमिकल, ओके। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर पढ़ लिया है किसके बारे में, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर किस तरीके से वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। ओके, so these all topics we have discussed in our previous lectures। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उन वीडियोस को भी आप बड़ी आसानी से एंजॉय कर सकते हैं, उनसे एजुकेट हो सकते हैं। ओके ना, अब जो भी टॉपिक इस तरीके से आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी, तो अगर आप उससे हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड, ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर के सिंपली आपको क्या करना है, अपनी रिलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहाँ पर डालना। जैसे आप डालेंगे उसे ज्वाइन कीजिए फटाफट से, और फिर वहाँ से आप हमारा सैम्पल मटेरियल डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सैम्पल मटेरियल है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी बड़ी आसानी से। ठीक है, तो आप अपने रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जॉइन अस, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in। ठीक है, यहाँ पर जाते ही आपको क्या चूज करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन में फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ठीक है, जैसे ही आप इसे ज्वाइन अप करेंगे, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस दिखने वाले हैं, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, ओके, यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स लाने में। ठीक है, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। ओके, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स आप रेगुलरली ले ही रहे हैं, और इसी के साथ साथ उसके बाद उनका टेस्ट लेना भी ज़रूरी है। टेस्ट से आपकी यहाँ पर वीकनेसेस, आपकी मिस्टेक, आपके सिली मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कवर अप करके, ठीक है, उनसे सीख करके कि ये मिस्टेक्स आपको मेन एग्जाम में नहीं करनी है, तो आप यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे स्मार्ट सिंसियर स्टूडेंट बन पाते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट का अभी सीजन चल रहा है, हर जगह डिस्काउंट चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बाकायदा जो है डिस्काउंट मिलेगा, कितना, 30% का, जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM लाइव। जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करते हैं, आपको यहाँ पर जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, कितना, सीधा 30% का इस प्राइस। फटाफट से बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए और इसे फटाफट से बाय भी कर लीजिए थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी regarding the subscription, you can call on these numbers, okay,
तो पहले अपना डाउट क्लियर कर लें, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, तो फटाफट से इन नंबर्स पे कॉल करके आप उसे सॉर्ट आउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम लेक्चर की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस। फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस करना है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से स्मार्ट और सिंसियरिटी के साथ लेक्चर्स अटेंड करते रहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मेटलर्जी के बारे में। किसके बारे में? मेटलर्जी। ये टर्म मेटलर्जी क्या होती है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द मिनरल्स और ओर्स। ठीक है, यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स हैं, तो उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है? ठीक है, सारे ही मेटल हमें यहाँ अर्थ पे ही मिलते हैं। ठीक है, कहीं बाहर से तो आते नहीं। ठीक है, तो उन्हें हम कैसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, कैसे हम अर्थ क्रस्ट में से उन्हें निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस यूज़ होती है। मिनरल्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, उन्हें हम हटाते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं, वॉश करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है फर्दर उन्हें यहाँ पर प्रोसेसिंग करके रिफाइन करते हैं और हमें हमारा जो है प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में, मिनरल्स, ओर्स, मेटलर्जी एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। ओके, चल नाउ अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर मेटल आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? ठीक है, ऑल मेटल्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट आइदर in the free state or in the combined state। ठीक है, दो तरीके से मेटल आपको यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। एक तो फ्री स्टेट में, उनकी नेटिव स्टेट में, यानी कि जैसे वो हैं वैसे ही आपको यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है, और या फिर आपको वो किस फॉर्म में मिलेंगे? कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में, यानी किसी और इम्प्योरिटी के साथ वो क्या रहेंगे? कंबाइंड रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन उठ के आता है कि कौन से मेटल हमें जो है फ्री स्टेट के अंदर मिलेंगे और कौन से हमें कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलेंगे। तो हम बच्चों पढ़ चुके हैं किसके बारे में? रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ठीक है, अराउंड इन आवर फोर्थ लेक्चर हमने जो है रिएक्टिविटी सीरीज का देखा है। ओके, थर्ड और फोर्थ लेक्चर, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ मेटल जो हैं हमारे क्या हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, और कुछ जो हैं बिल्कुल एकदम लो रिएक्टिविटी, है ना। सम मेटल्स विच हैव वेरी लो रिएक्टिविटी, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये मेटल कहाँ लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में? दे लाई इन द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, बिल्कुल नीचे लाई करते हैं। कहाँ पर? रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। ओके, वेरी लेस रिएक्ट। और बाकी अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे मेटल्स क्या हैं आपके? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दे लाई अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज और टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो ये मेटल हमें जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलेंगे, यानी किसी न किसी कंपाउंड की फॉर्म में, किसी न किसी इम्प्योरिटी की फॉर्म में जो है ये हमें ऑब्टेन होंगे, मिलेंगे। ओके, जो मेटल्स आपके यहाँ पर लो रिएक्टिव हैं, ओके, वेरी लेस रिएक्टिव हैं, वो हमें यहाँ पर फ्री और नेटिव स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, सो ऑल द मेटल, सारे ही मेटल हमें यहाँ अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलेंगे। कुछ हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं और कुछ हमें यहाँ पर कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम यहाँ पर सबसे अबंडेंट मेटल है, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अंदर क्या है? अवेलेबल है। अराउंड 7% यहाँ पर आता है। कौन? एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है कहाँ पर? अर्थ क्रस्ट के अंदर। कौन सा मेटल? याद रखना है, एल्यूमिनियम। उसके बाद आता है सेकंड पे आयरन, और फिर थर्ड पर है आपका कैल्शियम। ठीक है, आयरन एज वेल एज कैल्शियम। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। दिस इज ऑन सेकंड, दिस इज ऑन थर्ड एंड द एल्यूमिनियम इज ऑन फर्स्ट। ओके, ये याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, सेकंड इज आयरन, थर्ड इज कैल्शियम। नाउ
metals occur in the earth crust in the following two steps, that is first one is the native state or the free state and the second one is the combined state, यानी किसी ना किसी impurity की फॉर्म में क्या रहेगा, कंबाइंड रहेगा, ठीक है, हमें यहाँ पर कंपाउंड्स की फॉर्म के अंदर मिलेगा, ठीक है, समझ आया, ओके। नाउ सी डेफिनेशन देखते हैं, नेटिव स्टेट और यहाँ पर फ्री स्टेट। अ मेटल इज सेड टू बी इन अ फ्री स्टेट और द नेटिव स्टेट व्हेन इट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द एलिमेंट्री और अनकंबाइंड फॉर्म, है ना। यहाँ पर फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में अवेलेबल हम उसे कब कहेंगे, जब वो हमें कैसे मिल रहा है, जब वो हमें यहाँ पर एलिमेंट्री फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि वो एलिमेंट जो है यानी कि उसके साथ कोई इंप्योरिटी अटैच नहीं है, या फिर अनकंबाइंड फॉर्म, ओके, एलिमेंट्री और अनकंबाइंड फॉर्म में जब आपको मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द फ्री स्टेट और द नेटिव स्टेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नाउ द मेटल्स विच आर वेरी अनरिएक्टिव और वेरी लो रिएक्टिव, ठीक है, अनरिएक्टिव, लो रिएक्टिव, विच लाई एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो कहाँ लाई करते हैं, बॉटम में लाई करते हैं एक्टिविटी सीरीज के अंदर, ठीक है, आर फाउंड इन फ्री स्टेट, वो हमें कैसे मिलते हैं, फ्री स्टेट के अंदर, ठीक है। नाउ दीज हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और द एयर और अदर नॉन मेटल। इन पे किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सबसे दोस्ती बना के रखते हैं, ठीक है, सबके साथ इनका जो है उठना बैठना है, मेल मिलाप है ना, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत ही सुखी हैं, स्टेबल हैं, आराम से जो है ये यहाँ पर अर्थ क्रस्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर दे हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ना तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड से, ना किसी अदर मेटल से, ना मॉइस्चर से, ना एयर से, ठीक है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच मेटल्स, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, द मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट और द नेटिव स्टेट, ठीक है। इन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लो रिएक्टिव, अनरिएक्टिव मेटल्स, ओके। ये इन्हें हम जो है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन्हें हम नोबल मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कम रिएक्टिव होने की वजह से क्या है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स भी बोलते, नोबल गैस नहीं बोलते, नोबल मेटल, गैस मत कर देना, ठीक है, नोबल मेटल्स भी इन्हें बोला जाता है, क्योंकि नोबल गैसेस क्या होती है, जो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, ये भी नोबल मेटल्स हैं, ये मेटल्स भी किसी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। नाउ नेक्स्ट इज कंबाइंड स्टेट, ठीक है, सेकंड फॉर्म में, सेकंड तरीके से, जिस तरीके से आपको यहाँ पर मेटल्स मिलेंगे वो कौन से होंगे, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, ओके। द मेटल इज सेड टू बी अकर इन द कंबाइंड स्टेट इफ इट इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ओके। कंबाइंड स्टेट में कैसे बोलेंगे उन्हें, कंबाइंड स्टेट में हम तब बोलते हैं जब वो हमें यहाँ पर किसी न किसी कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं मेटल्स के जो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। बेसिकली ये मेटल्स यहाँ पर क्या हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ये फटाफट से रिएक्ट कर लेते हैं, है ना, बहुत लड़ाई झगड़े वाले हैं, गुस्से वाले हैं, ठीक है, फटाफट से लड़ जाते हैं किसी के साथ, है ना, मिल जाते हैं, है ना, तो ठीक है, तो ये मेटल्स यहाँ पर कैसे हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके, एल्यूमिनियम, ओके। तो कॉपर और सिल्वर, द मेटल विच इज इन फ्री स्टेट, ठीक है, जो कि हमें फ्री स्टेट में अवेलेबल हैं, ये हमें कभी कभी जो है कंबाइंड फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, याद रखना है आपको कि कॉपर और सिल्वर यहाँ पर फ्री स्टेट में तो अवेलेबल होते ही हैं, बट कभी ना कभी जो है ये हमें यहाँ पर कंबाइंड स्टेट के अंदर भी मिल जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, याद रखिएगा, ओके। कॉपर एंड सिल्वर बीइंग लेस रिएक्टिव, दे आल्सो फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट,
ठीक है, समटाइम दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। बाकी सारे एलिमेंट्स इनको छोड़ करके सब जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और सब हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। फटाफट से इसे नोट करें। ओके, जल्दी से, यू जस्ट हैव 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए, नाउ मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं? देखो, अर्थ क्रस्ट में जब हमें मेटल्स मिलते हैं तो उनके पास क्या होती है, उनके साथ यहाँ पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी अटैच रहती हैं। वो इम्प्योरिटीज़ किसकी रहती हैं? सल्फाइड्स की, ऑक्साइड्स की, कार्बोनेट्स की। ठीक है, तो बेसिक जो भी यहाँ पर आसपास हमारे पास सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, वो उनके साथ क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, कंबाइंड हो जाती हैं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, फिर उन इम्प्योरिटीज़ को हटाना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जहाँ से भी हम मेटल क्या करें, ऑब्टेन करें, या फिर हम डिग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिकल हो। ठीक है, देखिए, जो भी मेटल आपको जहाँ से भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो सब क्या है, यहाँ पर मिनरल्स है। ठीक है, उनके साथ इम्प्योरिटीज अटैच है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। एक टर्म आती है ओर। ओर क्या होता है? ऐसा मिनरल जहाँ पे क्या हो, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा हो। ठीक है, अगर इम्प्योरिटीज ज़्यादा रहेगी, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, तो हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा प्रोसेसेस उसमें यूज़ होंगी, और वो बाद में मेटल एक्सट्रैक्ट होने के बाद इकोनॉमिकल भी नहीं रहेगा। यानी कि उसे अगर हम सेल आउट करते हैं तो मेटल तो काम की चीज़ तो उसमें क्या है, मेटल ही है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिकल भी नहीं रहा। ठीक है, अब ऐसे मिनरल्स जहाँ पे क्या हो, ऐसे मिनरल्स जहाँ पे मेटल का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, बहुत ज़्यादा, और जहाँ पे कम प्रोसेस यूज़ हो, और जहाँ पे उसे एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए इकोनॉमिकल भी हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ओर्स। हम उन्हें क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लाइन बोल सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। समझ आया? ओके, सारे ही ओर्स यहाँ पर क्या हैं, मिनरल हैं। देखो, ओर कहाँ से आ रहे हैं, अल्टीमेटली मिनरल से ही आ रहे हैं, बट सारे मिनरल यहाँ पर ओर नहीं होते, क्योंकि ओर में क्या होता है, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सपोज ये एक लम है, मान लीजिए एक पत्थर है, ठीक है, लम है, और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये एक लम है, हमारे पास एक पत्थर है, मिनरल है बेसिकली। ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, सो इसके अंदर अब मेटल तो क्या है, इतना सारा है, और यहाँ पर इम्प्योरिटीज क्या है, बस इसकी सरफेस पे। तो ये क्या हुआ, ओर हुआ। ओके, और मिनरल यानी कि इसमें इम्प्योरिटीज ही हैं सारी, और मेटल जो है बहुत कम है, तो वो क्या हुआ, मिनरल हुआ। ठीक है, तो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, ओर होगा, और जिसमें मेटल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो क्या होगा, मिनरल होगा। ठीक है, समझ आया? नाउ सी द नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल और देयर कंपाउंड्स। ओके, जस्ट अ मिनट। See, natural substance in which metal, okay, metal or their compound occur either in the native state or in the combined state are called minerals. ठीक है, एक ऐसा natural substance जिसके अंदर metal जो है either उसकी native state में available रहता है या फिर उसकी combined state में available रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, mineral बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली सारे ही मेटल हमें मिनरल से मिलते हैं, किसी में इम्प्योरिटी कम रहती है, किसी में ज़्यादा रहती है। मतलब फ्री स्टेट में भी अवेलेबल रहेगा वो, आसानी से हम उसे एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, या फिर कंबाइंड फॉर्म में अवेलेबल रहे, है तो मिनरल ही। ठीक है तो नॉन लिविंग थिंग ही। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे मिनरल ही बोलेंगे। ओके, नाउ द मिनरल्स आर नॉट प्योर एंड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। अब ये मिनरल जो है प्योर नहीं होते, इनके अंदर किसी ना किसी तरीके की इम्प्योरिटी जो है प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है। ठीक है, नाउ द इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद मिनरल आर कलेक्टिवली नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। इस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं और मैट्रिक्स बोलते हैं। गैंग और मैट्रिक्स दोनों में ही आप जो है
कुछ भी बोल सकते हैं। गैंग और मैट्रिक्स क्या होती है? गैंग और मैट्रिक्स इज योर बेसिकली द इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है कहाँ पर? उस मिनरल के अंदर, ठीक है। नाउ द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इज कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, ऐसे मिनरल्स जहां से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या हो? कन्वीनियंट हो, आसान हो, कम प्रोसेसेस यूज हो और वो प्रॉफिटेबल हो, है ना, यानी इकोनॉमिकल हो, प्रॉफिटेबल हो, जिससे निकालने से हमें फायदा हो, ठीक है। तो उन या फिर ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर। ओके, समझ आया? नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एल्यूमिनियम अकर इन द अर्थ क्रस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ टू मिनरल्स, दो मिनरल्स की फॉर्म में ये हमें मिलता है यहाँ पर, बॉक्साइट और एक क्ले की फॉर्म, ठीक है। आउट ऑफ दिस टू एल्यूमिनियम कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। अब ये जो बॉक्साइट है तो दोनों मिनरल ही, बट जो बॉक्साइट है ना, इसे बॉक्साइट ओर भी बोलते हैं। तो ये बॉक्साइट जो है इसका मिनरल, ये क्या है? बेसिकली एक ओर है, क्योंकि यहाँ बॉक्साइट से इसे निकालना क्या होगा? कन्वीनियंट होगा, प्रॉफिटेबल होगा। सो बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। इसीलिए बॉक्साइट जो है वो क्या है? ओर है किसका? एल्यूमिनियम का, ठीक है। बॉक्साइट से, बॉक्साइट मिनरल से यहाँ पर उसे एक्सट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा? हमारे लिए आसान होता है, इकोनॉमिकल होता है, प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। इसलिए बॉक्साइट को हम क्या बोलते हैं? इसका ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर। ओके, समझ आया? मिनरल और ओर में बेसिक डिफरेंस समझ आया? तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि नहीं, कि ऑल ओर आर मिनरल, ठीक है। हम यहाँ पर लिखें, चलिए लिख देते हैं, ऑल ओर आर मिनरल्स बट all mineral are not ores, ठीक है। अंडरस्टूड? ऑल ओर्स आर मिनरल, सारे ही ओर्स यहाँ पर मिनरल हो सकते हैं, बट सारे ही मिनरल्स यहाँ पर ओर नहीं हो सकते। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ओके, अंडरस्टूड? इसे भी लाइन को नोट कीजिए। ओके, आगे बढ़े, फटाफट से नोट कीजिए इसे। कर लिया? चलो, ना यहां पर आपको दे रखा है, देखिए अबंडेंट मेटल्स के अंदर क्या आएगा? मेटल्स के केस में यहां पर एल्यूमिनियम जो है सबसे अबंडेंट है, ठीक है। सबसे जो है यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज के अंदर क्या है? अवेलेबल है, अराउंड 7%, ओके। उसके बाद कौन है? आयरन है, जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद कौन है? यहाँ पर कैल्शियम है, ठीक है। कौन है? कैल्शियम, ओके, यहाँ पर। बट नॉन मेटल्स के केस में भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉन मेटल वैसे अगर सबसे, ये तो हो गया सबसे अबंडेंट एलिमेंट की, सॉरी मेटल, है ना, सबसे अबंडेंट मेटल की अगर मैं बात करूं तो मेटल के केस में तो कौन है? एल्यूमिनियम। और अगर एलिमेंट के बारे में बात करूं, यानी एलिमेंट में सब आ गए, मेटल्स और नॉन मेटल, मेटलॉइड सब आ गए, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या है? नंबर 1 पे सबसे अबंडेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो यानी कि हर जगह प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में अराउंड 21% यहाँ पर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर में 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो सबसे अबंडेंट एलिमेंट, मेटल नहीं कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? गैसियस फॉर्म में अवेलेबल। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म, ठीक है। अब ये यहाँ पर बाकी सभी मेटल्स के साथ बड़ी आसानी से जो है रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। चाहे वो कैल्शियम हो, एल्यूमिनियम हो, अपने फर्दर ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है, सारे ही मेटल यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है बहुत अबंडेंटली यहाँ पर प्रेजेंट है। और सेकेंड अबंडेंट जो यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन है? सिलिकॉन। कौन? सिलिकॉन, ठीक है। समझ आया?
इसे भी ध्यान रखना है आपको। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, नॉट मेटल, है ना, क्योंकि आपको पता ही होगा मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंड एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ ओर। ठीक है, और हमारे पास जो है कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, ना यहां पर देखिए, द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ मेटल आर ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। ठीक है, यहां पर मोस्ट ऑफ द मेटल्स के जो ओर हमारे पास प्रेजेंट हैं वो किस फॉर्म में हैं, यहाँ पर उनके ऑक्साइड्स, उनके सल्फाइड और उनके सल्फेट, कार्बोनेट, हैलाइड्स के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, इतनी फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल है। इन जनरल वेरी अनरिएक्टिव मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम अकर इन एलिमेंटल फॉर्म और फ्री स्टेट। ठीक है, जो यहाँ पर फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट में अवेलेबल है, अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, वो हमें जो है यहाँ पर उनके ओर्स नहीं मिलते। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उनके ओर्स हमें यहाँ पर उनके कार्बोनेट्स, उनके सल्फाइड्स, उनके हैलाइड्स, उनके ऑक्साइड्स, उनके सल्फेट्स की फॉर्म में अवेलेबल। ठीक है, समझ आया। नाउ द मेटल्स विच आर ओनली स्लाइटली रिएक्टिव अकर एज सल्फाइड्स। ठीक है, ऐसे मेटल जो कि यहाँ पर क्या हो, स्लाइटली रिएक्टिव हो। ठीक है, कम रिएक्टिव, स्लाइटली रिएक्टिव, तो उनके ओर्स हमें जो है यहाँ पर उनके सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, CuS, PbS, ओके, लेड सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ओके, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं अकर एज ऑक्साइड्स, है ना, जो रिएक्टिव मेटल हैं यानी मॉडरेटली रिएक्टिव हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पर उनके ऑक्साइड्स की फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, और मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो टॉप में लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो यहाँ पर दे अकर एज अ सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट्स और सल्फेट्स और हैलाइड्स, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ओके, सोडियम। ये सब क्या हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये यहाँ पर अपने सल्फेट्स, अपने कार्बोनेट्स के ओर्स के अंदर क्या हैं, प्रेजेंट। ओके, समझ आया, देखा। चल, तो ओर्स हमारे पास बेसिकली जो है सल्फेट, कार्बोनेट्स और सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, ओके, ऑक्साइड, हैलाइड के फॉर्म में अवेलेबल हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर नाम दिखा देते हैं किस तरीके से। ओके, सम कॉमन ओर्स आर लिस्टेड इन द बिलो, ओके, इन द टेबल। सी, ऑक्साइड ओर यहाँ पर किसका, मेटल्स का, कौन से, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। अब इनका ये यहाँ पर क्या है, कॉमन नेम, क्या नाम है, यहाँ पर ओर्स का नाम है। ओके, उनको अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि बॉक्साइट। बॉक्साइट और क्या है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ कुछ हैं, इससे भी और भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बट बेसिक आपको जो है यहाँ पर दे रखे हैं, जिनके नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो इतने नाम तो आपको यहाँ पर याद रखने ही हैं। ठीक है, ये सिर्फ ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट्स का भी अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्साइड और यहाँ पर एल्यूमिनियम का, उसे हम बोलते हैं क्या, बॉक्साइड और। ठीक है, बॉक्साइड और से हम ऑब्टेन करते हैं क्या, एल्यूमिनियम। ओके, यहाँ पर कॉपर का और क्या है, क्यूपराइट, Cu2O। ओके, आयरन का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। यहाँ पर क्या है, ये इसके ऑक्साइड के ओर है, किसके ओर है, ऑक्साइड के ओर है। इसी तरीके से सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर क्या है, यहाँ पर कॉपर का, दैट इज कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लैंस। ठीक है, जिंक का जिंक ब्लेंड बोला जाता है, लेड का गैलेना और मर्करी का सिनेबार। ठीक है, ये इनके ओर्स के नेम है, कॉमन नेम है, और ये इनके क्या हैं, फॉर्मूलाज हैं, बेसिकली कंपोजिशन है। ठीक है, किस तरीके से ये मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सल्फाइड का और है, सभी के अंदर सल्फर जो है प्रेजेंट है ना, तो ये क्या बना देते हैं, इसका सल्फाइड और बना देते हैं, क्या बना देते हैं, सल्फाइड और। ठीक है, समझ आया। ओके, द ओर ऑफ ऑक्साइड एंड सल्फाइड, किसके, ऑक्साइड के एज वेल एज सल्फाइड के। फटाफट से नोट कीजिए, बॉक्साइड, क्यूपराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लैंस, जिंक ब्लेंड, गैलेना और सिनेबार। ठीक है,
फॉर्मूलाज भी इनके याद करें। सिनेबार का HGS अभी काम आएगा, हम एक्सट्रैक्शन के अंदर अभी उसे यूज लेने वाले हैं। याद रखिएगा सिनेबार, ये कुछ ही आपके लिए जो है सिलेक्टिव रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट कुछ सिलेक्टिव आपके लिए यहाँ पर रख रखें। इनके जो है आपको नाम तो याद रखने ही पड़ेगी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये हैं ऑक्साइड के ओर और सल्फाइड की ओर। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कार्बोनेट के हैं, ठीक है, हैलाइड्स और हैं और सल्फेट और है। तो कार्बोनेट का क्या है यहाँ पर, कैल्शियम और जिंक, ठीक है। अब कैल्शियम और जिंक का यहाँ पर है लाइमस्टोन और कैलामाइन। लाइमस्टोन और कौन, कैलामाइन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला बेसिक बहुत सिंपल है, पता है हम सबको, व्हाट इज CaCO3, दैट इज लाइमस्टोन, ओके। इसे मार्बल भी बोला जाता है, ओके। नाउ कैलामाइन, कैलामाइन का क्या है, जिंक कार्बोनेट, है ना। देखो फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल है, कुछ की यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, बाकी सब यहाँ पर बहुत सो है सिंपल फॉर्मूलेज है, ठीक है। हैलाइड्स, ओके, हाइड्रोजन से यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, हैलाइड से रॉक सॉल्ट, कार्नेलाइट, ओके, फ्लोरस्पर और हॉर्न सिल्वर, ठीक है। ये सब क्या है यहाँ पर इसके हैलाइड्स के ओर है, किसके, हैलाइड्स के, ओके। यहाँ पर सल्फेट और, सल्फेट और क्या है, सल्फेट यहाँ पर कैल्शियम के, मैग्नीशियम, बेरियम, लेड, ओके। अब कैल्शियम का सल्फेट क्या होता है, जिप्सम, हमने एसिड बेस के अंदर पढ़ा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। इसको हीट करते हैं, है ना, याद आ गया होगा ये तो आपको, ठीक है। तो जिप्सम यहाँ पर किसका और है, कैल्शियम का, ठीक है, और कौन सा और है, सल्फेट और है, ठीक है, सल्फेट का और है एप्सॉम सॉल्ट, ओके। यहां पर एंग्लिसाइड, ठीक है, किसका, लेड का, ओके, PbSO4। चलिए फटाफट से इन्हें भी नोट कर लीजिए, और ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नेलाइट, रॉक सॉल्ट, कैलामाइन, लाइमस्टोन, ठीक है, जिप्सम, जिप्सम तो आपको वैसे ही याद होगा, ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं एसिड बेस के अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको जिप्सम को हीट करके ही बनाया जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। चलिए फटाफट से एक बार इसे नोट करें, जल्दी से, टाइम नहीं लेना, ओके, फटाफट से लिख लीजिए। लिखा आपने, आगे बढ़े, चलिए। नाउ यहां पर कुछ सल्फाइड और कार्बोनेट के ओर, इनके पिक्चर्स आपको दिखा रखी है कुछ इस तरीके से। यहां पर ये क्या रहते हैं, अपने ओर्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, कौन, कार्बोनेट्स, यहां पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इनके ओर्स, ठीक है, कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट मिनरल्स, और सल्फाइड मिनरल्स, सल्फाइड के ओर्स, ठीक है, यहां पर पायराइट, ओके, आयरन पायराइट, ओके। सो इस तरीके से गैलेना, है ना, यहाँ पर ZnS, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द ओर्स विच आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कॉमन आपको जो है वहाँ पर दिखा दी, ठीक है, कॉमन जो भी ओर्स प्रेजेंट हैं वो आपको वहाँ पर अभी नेम्स, उन्हीं के नेम्स आपको अभी याद रखने हैं, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। बाकी ये बहुत सारे यहाँ पर ओर्स और भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ें। नाउ सी, अब आता है मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। उसके अंदर जो भी सारी प्रोसेसेस यूज होंगी, बेसिकली वो क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, तभी फायदा है एक्सट्रैक्ट आउट करने का। तो जो भी उसके अंदर प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं उसे हम बोलते हैं व्हाट, मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम देयर ओर देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द व्हाट, the process of obtaining the metal from their ores from the earth crust, okay, and then refining them for further use, उसे हम क्या बोलते हैं, we call it metallurgy। क्या बोलते हैं, मेटल की लर्जी, यानी मेटल की प्रोसेस, ओके। नाउ
द ओर्स जनरली कंटेन अनवांटेड इम्प्योरिटीज, जैसे कि सैंड हो गया, स्टोन्स हो गए, क्ले होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स होंगे, लाइमस्टोन होगी, ओके, माइका होगा, है ना, अर्दी इम्प्योरिटीज होंगी, तो ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। नाउ दीज आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। जैसा कि आपको बताया, वो गैंग और मैट्रिक्स कैसी होगी, सैंड होगी, ठीक है, अर्दी पार्टिकल्स होंगे, स्टोन्स होंगे, ओके, यहाँ पर लाइमस्टोन हो सकता है, ठीक है, क्ले हो सकता है, कुछ भी। तो द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ओर। अब ओर का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द मेटल एंड द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट। जो प्रोसेस उसके अंदर यूज होगी वो डिपेंड करती है इम्प्योरिटी कैसी है, मेटल कैसा है, ठीक है, यहां पर उसके अंदर इम्प्योरिटी किस तरीके की प्रेजेंट है ना। दो तीन चीजें यहां पर जो है बेसिकली डिपेंड करती हैं कि हम उसके अंदर कौन सा प्रोसेस यूज लेने वाले हैं, ठीक है, इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, है ना, एक्सट्रैक्शन के अंदर, ओके। नाउ देयरफॉर देयर इज नॉट अ सिंगल मेथड, कोई एक मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम उसे क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है, एक सिंपल प्रोसेस उसके अंदर यूज नहीं हो रहा है, बल्कि हम यहां पर नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूज लेते हैं, ओके। व्हाट वी डू, वी टेक नंबर ऑफ प्रोसेसेस, however most of the metal can be extracted by generally producing the processes involved or the steps involved are as following। किस तरीके से ये लिखा आपने, ये समझ आया। मेटलर्जी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, उसके अंदर जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी उसके अंदर इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होगी जिन्हें हम गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं, और फर्दर उसके अंदर जो भी यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका मेटल कौन सा है, उसके अंदर इंप्योरिटीज कैसी प्रेजेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या यूज होने वाली है, बेसिकली प्रोसेसेस यूज होने वाली हैं, ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो क्या प्रोसेस यहां पर यूज होगी, यहां पर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, ठीक है। सबसे पहले क्रशिंग करेंगे हम, उसकी ग्राइंडिंग करेंगे, है ना, क्योंकि वो हमें बड़े बड़े लम्प्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनकी क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है उसे हम यहाँ पर सबसे पहले जो है ऑब्टेन करते हैं, ओके। नाउ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ओर, ठीक है, मेटल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, उसमें से निकालेंगे, और फिर लास्ट में उसकी रिफाइनिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, ऑफ इम्प्योर मेटल। सो ये जनरली बेसिकली 4 प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व है, किसके अंदर, मेटलर्जी के अंदर, है ना। These 4 processes are involved in metallurgy, ठीक है, एक एक करके देखते हैं फटाफट से। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग क्या है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग के अंदर यहां पर हमें बड़े बड़े लम्प्स के अंदर जो है क्या मिलते हैं, ओर्स मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द ओर्स अकर एज बिग रॉक्स इन नेचर, है ना, मोस्ट ऑफ द ओर हमें यहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स की फॉर्म में मिलते हैं, कहाँ पे, नेचर, ठीक है। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर। अब क्रशर की हेल्प से हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। नाउ दीज पीसेस आर देन रिड्यूस्ड टू फाइन पाउडर, ओके, विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल्स और स्टैम्प मिल्स, ठीक है। इन्हें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बेसिक। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्रशिंग ग्राइंडिंग मशीन्स हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटीज, ओके। तो यहाँ पर उन लम्प्स को, उन मिनरल्स को क्या किया जाता है, छोटे पीसेस में, स्मॉल स्टोन्स या फिर कहें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ओके। सो द मेटल्स और द लम्प्स और द बिग रॉक्स आर क्रश्ड, ओके, क्रश करके उन्हें हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। तो यहाँ पर लम्प्स हैं, यहाँ पर रोलर्स के अंदर, ओके, और बॉल मिल्स के अंदर उन्हें डाला जाता है, छोटे छोटे पाउडर के अंदर क्रश्ड और आपको जो है यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्टैम्प्स के अंदर उन्हें और भी ज़्यादा जो है छोटे पीसेस के अंदर पल्वराइज्ड बेसिकली कर दिया है, ठीक है, इन द स्टैम्प मिल, ओके, क्रशिंग एंड पल्वराइजिंग ऑफ एन ओर, अंडरस्टूड। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम उन्हें क्या करते हैं, यहाँ पर क्रशिंग करते हैं। फिर
आती है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज, अब उसके अंदर क्या है, किसी ना किसी तरीके की अनवांटेड इंप्योरिटीज जो हैं प्रेजेंट है, जिसे हम गैंग बोलते हैं। ओके, फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड ओर कॉन्सेंट्रेशन और द ओर एनरिचमेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी इंप्योरिटी है बेसिकली उसके अंदर, तो उसे क्या करना, रिमूव करना। सैंड हो गई, ठीक है, लाइमस्टोन, दी क्ले वगैरह हो गया, पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो जो भी प्रेजेंट है उसे हम क्या करते हैं यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू उसे रिमूव करते हैं। इसमें क्या होता है, द मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द ओर पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पर क्या है, पाउडर ओर हमने डाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मेटल की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इंप्योरिटीज की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल ऑक्साइड और कार्बोनेट और, ठीक है, ओर ऑफ आयरन, टिन, लेड आर वेरी हैवी एंड देयरफॉर दे आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय दिस मेथड। ठीक है, उन्हें क्या करते हैं यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू बेसिकली क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर वाटर जो है इधर से जा रहा है। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ एन ओर, यहाँ पर क्या है, ऊपर से पाउडर ओर जो है आपका डाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड जो ओर होगा जिसके अंदर मेटल ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, नीचे आने लग जाएगा और जो भी हल्की फुल्की इंप्योरिटीज होंगी वो ऊपर ही रह जाएंगी और वो यहाँ पर रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, ऊपर स्किमर की हेल्प से हम उसे जो है रिमूव कर लेते हैं। ओके, सो इस तरीके से बेसिकली क्या कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, है ना। गाड़ी पे धूल मिट्टी आ जाती है तो पानी से हम क्या कर रहे हैं, उसको वॉश कर रहे हैं। ऐसे ही पानी से इसे भी जो है हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। ओके, इसके बाद फिर हमारे पास है नेक्स्ट, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होती है, द मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन ओर और गैंग पार्टिकल। अब यहाँ पर जो भी इंप्योरिटी प्रेजेंट, अब ये डिफरेंट मेथड है बेसिकली। हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ठीक है, एक यहाँ पर फ्रॉथ फ्लोटेशन है। अब इसमें भी इंप्योरिटी और ओर के बीच में जो है यहाँ पर उनके डिफरेंस को देखा जाता है, उनकी वेटिंग प्रॉपर्टी को देखा जाता है कि जो ओर है यहाँ पर गैंग पार्टिकल विद ऑयल एंड वाटर से हम इन्हें क्या करते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, जिंक और लेड। ये जब ओर प्रेजेंट हो तब हम उन्हें यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑयल और वाटर का जो है मिक्सचर है, जो इम्प्योरिटी है वो तो किससे वेट हो रही है, वाटर से। ठीक है, गैंग जो है वो वाटर से वेट हो रही है और जो आपका ओर है, ठीक है, वो बेसिकली वेट हो रहा है किससे, ऑयल से। तो हम ऑयल और वाटर का यहाँ पर मिक्सचर लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या करते हैं, एयर पास करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर आपके पास कंटेनर है, कंटेनर के आपके अंदर आपका यहाँ पर वाटर है, वाटर और ऊपर क्या है, लेयर है किसकी, ऑयल की, और ये क्या है, वाटर है। तो अब उस ओर के अंदर, उस मिनरल के अंदर जो भी गैंग होगी वो वेट हो जाएगी किससे, वाटर से। और यहाँ पर जो ऑयल है, ठीक है, वो ऑयल की लेयर है ऊपर, तो इसके अंदर हम एक पाइप के थ्रू क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे। कंप्रेस्ड एयर पास करने पर यहाँ पर ऑयल के साथ उसके क्या होंगे, बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगे और जो भी प्रेजेंट होगा वो यहाँ पर किससे वेट होगा, ऑयल के साथ अटैच होगा, ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होके वहाँ पर उसका फ्रॉथ बन जाएगा, झाग बन जाएगी, लेदर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एयर पास करने से उसके फ्रॉथ जो है यहाँ पर और पार्टिकल्स के अंदर आ जाएगा, उसे हम यहाँ पर दूसरे कंटेनर के अंदर जो है इकट्ठा कर लेंगे, यानी स्कीमर की हेल्प से हम उसे उठा लेंगे ऊपर से और उसे फिर हम यहाँ पर कहीं दूसरे जो है कंटेनर में रख लेंगे। तो वहाँ पर भी हमें जो है क्या मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन मिल गया किसका, बेसिकली ओर का। ये प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, साथ ही साथ लेड के लिए। ठीक है, 3 मेटल्स के लिए बेसिकली ये वाला प्रोसेस यहाँ पर क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। देखा आपने, समझ आया। नेक्स्ट वी हैव वन मोर, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर क्या होता है,
ऐसा और जो कैसा हो, मैग्नेटिक हो नेचर में, जैसे कि आयरन, ठीक है। तो यहां पर दिस मेथड डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक नेचर और द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैन, ठीक है। और यहां पर अगर क्या है, मैग्नेटिक नेचर का है, जैसे कि आयरन है सपोज, तो इस मेथड के अंदर हम जो है इसका क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, हेमेटाइट एंड ओर ऑफ आयरन, उसे हम इस मेथड के थ्रू यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या होता है इसके अंदर, ये पाउडर ओर हमने डाला है ना, क्रशिंग ग्राइंडिंग सबके लिए कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, पाउडर रोल लिया। यहाँ पर ये एक क्या है, कन्वेयर सिस्टम है, जिसके अंदर एक जो है यहाँ पर मैग्नेटिक रोलर है और एक यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक रोलर के अंदर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर पाउडर रोल इसके ऊपर डाला, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाला, ये क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। अब ये मैग्नेटिक नेचर का है, तो जो और यहाँ पर मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, बेसिकली आयरन क्या होगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो इसके ऊपर चिपक जाएगा, है ना, अटैच हो जाएगा। और जो इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक नेचर की है वो यहाँ पर फॉल हो जाएगी किसी दूसरे कलेक्टर के अंदर। एक कलेक्टर के अंदर यहाँ पर जो है फर्स्ट के अंदर नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर क्या होंगे, पहले गिर जाएंगे। अब ये रोलर मैग्नेटिक नेचर का है, वो और इसके पास अटैच रहेगा, बट जैसे ही यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट खत्म होगा, किसके साथ, मैग्नेटिक रोलर के साथ, ठीक है, तो वो और भी यहाँ पर जो है नीचे फॉल होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। उसे हम यहाँ पर दूसरे कलेक्टर के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ी सी दूरी पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं किसका, बेसिकली ओर का, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे, हाँ, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ओके, और मैग्नेटिक सेपरेशन और यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉशिंग। इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओर का जो है कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, एनरिचमेंट कर सकते हैं, यानी कि अब हमें जो यहाँ पर ओर मिला उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर मेटल प्रेजेंट रहेगा। जो बेसिक इम्प्योरिटी थी, यानी कि कुछ सैंड, क्ले, स्टोन्स, वो सब हमने यहाँ पर क्या कर दी, रिमूव कर दी। ओके, क्रशिंग ग्राइंडिंग सबके लिए कॉमन है, सबको हमें क्रश करना है, ग्राइंड करना है, छोटे छोटे लम्प्स स्टोन पाउडर फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट करना। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया? सो these are some of the processes which we have discussed in the metallurgy. Now we are winding up this lecture here, ठीक है। आगे जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस हैं वो हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच लवली वीडियोस। ओके, so see you guys in the next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day.